आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ और क्या ईरान और इसराइल की जंग उस निशानियों का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसकी तफसील अहादीस से मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बेशक ये जो आजकल जंग का माहौल है ये किस तरफ जा रहा है, क्या इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी, इंसाफ नापैद होगा, कमज़ोर बस पिस कर रह जाएगा। तब रब्बे कायनात अपनी तरफ से एक निजात दहिंदा भेजेगा जिसे हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया जुल्म और झूठ से भर जाएगी, हत्ता कि एक शख्स इमाम मेहदी आएगा जो इसे अदल और इंसाफ से भर देंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले रमज़ान में 2 ग्रहण होंगे, चाँद का और सूरज का, जो एक महीने में एक साथ होगा। इस साल रमज़ान में वो एक ग्रहण लगा था, आप जानते हैं। इसी तरह इमाम मेहदी की बैत मक्का मुकरमा खाना काबा के पास होगी, जब लोग इन्हें पहचान कर ज़बरदस्ती बैत पर आमादा करेंगे। उम्मत मुसलिमा में शदीद फ़िरका वारियत, फितना और खाना जंगी होगी, और आप जानते हैं कि फ़िरका वारियत और फितना और खाना जंगी कितनी आम हो चुकी है। हर तरफ शोरिश, कत्ल, गारत और खौफ का आलम होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एक आसमानी आवाज़ आएगी जिसमें इनका नाम और हक पर होना बयान किया जाएगा। ये आवाज़ हर शख्स अपनी ज़बान में सुनेगा। हदीस में आता है, जब तुम स्याह झंडों को खरासान से निकलते हुए देखो तो इनकी मदद करो, क्योंकि वही खलीफुल्लाह यानी मेहदी की तरफ बढ़ेंगे। खरासान आप जानते हैं ईरान को कहा जाता है। तो क्या आप इससे इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं समझते कि बेशक ईरान में आप उनके काले झंडों की तरफ देखिए, वो तमाम के तमाम अपने झंडों को बुलंद करते हुए जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस हदीस को गौर से सुने। हदीस में आता है, इब्ने माजा की हदीस है, जब तुम स्याह झंडों को खरासान से निकलते हुए देखो तो इनकी मदद करो, क्योंकि वही खलीफुल्लाह यानी मेहदी की तरफ बढ़ेंगे। इमाम मेहदी से पहले एक जालिम और फितना परवर शख्स सिफियानी शाम से खरूज करेगा, जो जुल्म का बाजार गर्म करेगा। ये दज्जाल से पहले का एक बहुत बड़ा फितना होगा। ज़मीन में ज़लज़ले बढ़ जाएंगे और एक ख़ास ज़लज़ला जज़ीरा अरब में आएगा, जो इमाम मेहदी की बैत से पहले का इशारा होगा। इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान सिर्फ रस्म बन जाएगा, उल्मा दुनिया के पीछे लग जाएंगे और दीन की रूह ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है, निशानी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, मगर सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? अगर हमारा दिल, ज़बान और अमल इस अजीम निजात दहिंदा के इस्तक़बाल के काबिल हैं तो आज ही तौबा करिए, दिल से नेकी की तरफ पलट आएँ, क्योंकि ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत करीब है। इसराइल और ईरान की जंग या इनके दरमियान मुमकिना तनाज़ा का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से बिलवास्ता ताल्लुक़ मौजूद है, ख़ास तौर पर इस्लामी रिवायात और अलामात ज़हूर के सियाक़ में। इस ताल्लुक़ को तफ़सील से बयान करने के लिए मैंने आज की वीडियो को आपके लिए पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले मशरिक़ और मग़रिब से बड़े फितने उठेंगे और शाम यानी ख़ित्ता शाम, फ़लस्तीन, लबनान मरकज़ बन जाएगा। ईरान मशरिक़ का ताकतवर मुल्क है और इसराइल मग़रिब का नुमाइंदा समझा जाता है। दोनों की लड़ाई एक आलमी फितना का पेश ख़ैमा बन सकती है। बहुत सी रिवायात में एक बहुत बड़ी जंग यानी मुल्हमा कुबरा यानी वर्ल्ड वॉर का जिक्र है, जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले होगी। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ती है तो ये मशरिक़ वस्ता को आग की लपेट में ले सकती है। बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, चाइना मुलव्विस हो सकते हैं, जैसे कि आज आप सुन रहे हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ मुलव्विस हो रहा है और रूस और चाइना ईरान के साथ अपनी तायद का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। ये जंग आगे चलकर मुल्हमा कुबरा यानी कि वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है।
बैतुल मक़दस का मसला एक अहम मसला है। इमाम मेहदी का एक बड़ा मकसद बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना होगा। आप जानते हैं इसराइल इस वक्त मस्जिद अक्सा पर काबिज़ है, जबकि ईरान फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों को पुष्ट पनाही करता नज़र आता है। ईरान और इसराइल की जंग मस्जिद अक्सा के मुकम्मल कंट्रोल या जंग का सबब बन सकती है, जो इमाम मेहदी के ज़हूर की एक बहुत बड़ी अलामत है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब खरासान से सया झंडे निकलेंगे तो इनकी तरफ चलो, क्योंकि इनके दरमियान अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। खरासान का इलाका आज के ईरान, अफ़गानिस्तान और मशरक़ी ईरान को शामिल करता है। ये हदीस ईरान के किरदार की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। इमाम मेहदी से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा, जो मशरिक़ वुस्ता में अफरा तफरी, झूठा निजात दहिंदा बनकर आएगा। ईरान और इसराइल की जंग इस माहौल को पैदा कर सकती है, जिसमें लोग दज्जाल को कबूल कर लेंगे और फिर अल्लाह इमाम मेहदी को ज़हूर का हुक्म फरमाएंगे। ईरान और इसराइल की जंग ज़हूर मेहदी के लिए माहौल साज़ बन सकती है। ये जंग आलम इस्लाम को झंझोड़ सकती है और उम्मत मुस्लिमा को एक निजात दहिंदा की तलाश में डाल सकती है। आप जानते हैं, ईरान और इसराइल की जंग सिर्फ़ एक जुग्राफियाई तनाज़ा नहीं है, ये एक फ़ितना है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के दरवाज़े को खोल सकता है। आज हमें बेदार होने की ज़रूरत है, तौबा करने की, दुआएं मांगने की और दिल से कहना अल्लाहुम्मा अज्जिल वलैकल फ़र्ज। आज बहुत अहम सवाल और हसास सवाल मैं आपसे, जो मैंने ये तमाम तर चीज़ें ज़िक्र की हैं, एक बहुत अहम और बहुत हसास सवाल को जन्म देता है। क्या ये बातें तमाम तर इस्लामी किताबों में मौजूद हैं? तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं एक मुकम्मल वीडियो आपके साथ, मुकम्मल वाज़ेह दलाइल के साथ, अगली वीडियो में आपके साथ मैं इंशाअल्लाह ये तमाम तर दलाइल शेयर करूँगी। मुकम्मल तर इसकी कुरान में इसकी तायद क्या है, हदीस में तायद क्या है और किन किन किताबों में इन तमाम तर हवालाजात को ज़िक्र किया गया है, जो कि ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से तमाम तर ताल्लुक़ इन तक मिलता है। बेशक आप इस वीडियो को भी लाज़मी देखिएगा। इमाम मेहदी की इस निशानियों के हवाले से और इसराइल और ईरान के जंग में मुमकिना जो फितनाबाजी हो सकती है, उसको इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे बराह रास्त ज़िक्र करूँगी। आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरी आने वाली अगली वीडियो को भी इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि उसमें मैं मुकम्मल आपसे दलाइल ज़िक्र करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सी मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। हमें फ़ितना दज्जाल से अल्लाह ताला महफूज रखें और हमें अल्लाह ताला आने वाली तमाम तर फितनों से और फ़ितना दज्जाल से महफूज रखें और हमें इमाम मेहदी के पैरोकार बनाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।